तेरी यादों में जाना नाम लिखते हैं जब सोएगा सारा आदमी बैठे हैं। आहा उसने बांध लिया, तुरंत पीछे से ऐसे दाब लिया तो फट से जमीन डाल लिया। अब उनके चलने की दम नहीं है। पकड़ पकड़ के जमीन खींचता है, आगे डंडा मारता है, आगे से पीछे पीछे से आगे लेकर के राजा के महलों में पहुंचे। आहा दूरी से देखो पहचान ली हो महलों में आकर के पहुंचे, नाच दिखाओ, नाच दिखाने लगे। अब लोगों को नाचना इतना तो आता नहीं था, बिना गुरु के विद्या अधूरी क्यों। और नाचना कूदना तुमको आता नहीं, इसकी भी ट्रेनिंग होती है नाचने वाले की। नाचने की भी एक कला होती है। देखो दुनिया में लगने तो बहुत है, मास्टर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, सेठ बन जाऊं, एसपी बन जाओ, कप्तान बन जाओ, दरोगा बन जाओ, तो हो सकता है आप न बन पाए तो पिता छोड़ देंगे, लेकिन जिससे लगन इस बात की लग जाए हम नाचेंगे तो भगवान ने कुछ करेंगे। एक जगह कथा बोल रहे थे तो वहाँ एक लड़की आई, उसने कहा बहुत दुखी है, शादी हो गई थी, एक बच्चा था, क्यों दुखी हो, क्या बात है। भगवान ने शरीर मानव दे दिए और कहता बोलो खाने पीने के लिए खेती बाती मुझे करेगी, तो खेती बाती सब कुछ, कोई कष्ट लेने के लिए समस्या हमारे सामने, उसी को याद कर करके हमने कहा क्या है भाई, इन लोगों के लिए शौक बड़ी खराब होती है। हमने कहा क्या बात है, तो
मोबाइल बहुत गिने लोगों के पास में थे। हमने कहा क्यों कुछ गलत करता है क्या? नहीं बोले गलत भी नहीं करते हैं। फिर इनसे कहे तो नाचना छोड़ दे। हमने कहा अरे ये तो बड़ा मुश्किल है। हमने कहा भैया इधर आओ। हमने कहा क्यों? जब तुम्हारी पत्नी को मंजूर नहीं तो क्यों नाचते हो? जनाना पाठ लेते हो, मर्दाना बोले जनाना कितने रुपए पाते हो? उस समय हम लेते थे 2-3 हजार रुपए रोज। कई साल की बात हो गई, लगभग 7-8 वर्ष की बात हो गई। तो उसने कहा उस जिस कंपनी में परमानेंट में जाते हैं उसे 500 रुपया नाइट के लेते हैं, फुटकर में जाते हैं तो 800 रुपया लेते हैं। हमने कहा सुनो, उससे हमने कहा बैंक मैनेजर की तनख्वाह फेल है क्या? आगे क्यों चक्कर में पड़ी हो? अरे कहा बात वो नहीं है, बात ये है इते हम कहे न सब होना चाहिए जाओ, लेकिन हमारे मैके की तरफ मरे न जाओ। और यूं 8 दिन पहले दशहरा गायब है हमारे गांव के पड़ोस में यहाँ नाचे गवा। और जब हम मैके गए तो हुआ हमारी सगी सहेली समय कहे जी हमने कहा हाँ बिटिया, कहीं हम तुम्हें बहुत गुस्सा बहुत तुमने कहा हुआ तो भाई जीजा आए रहे बहुत नीक लागत रहे, काजल के और पाठ लिखन रहे इतना बढ़िया जमत रहे, तुमसे 100 गुना शुद्ध रहे। क्या महाराज इनसे कह दो नाचना छोड़ देने तो हम आत्महत्या कर लेंगे। उसने कहा कल एक जगह बाजू मर जाए हम नाचो ना छोड़ो। नाचना कोई छोटी बात है, लगन लग जाए इसकी नाचने की ना। बाप महतारी के उन्होंने जब जन्म हुआ होगा तो ढोल बजी होगी, क्यों भैया छट्टी उट्टी धरी गई होगी, मेघ दिया गया होगा। तो उसके बाद में कोई बात नहीं, हमने मानते आपने कीर्तन सुना होगा मेरी कैसे में, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। और क्या बोल शंकर भगवान की। नाच होने लगा, नाच दिखाओ। अब डंडा मारे इधर से उधर कूदे, उधर मारे डंडा इधर कूदे, ना 2-4-6 डंडे के पड़ गए। उसने कहा हाय राम, मेरे सामने मेरे पति के ऊपर डंडे पड़ रहे, धिक्कार है मेरी जिंदगी को। क्या बोली वो लड़की, अरे जो चाहो सो मांगी बिरन मोहे कर दियो अच्छा नाचता है, बहुत बढ़िया, हमको बहुत पसंद है। क्या कीमत है इसकी? रोज रोज लेकर के आओगे, जो मांगो सोई हम तुमको दे दे। गदारी ने कहा 1 पैसे की कीमत नहीं। मैंने अरे महारानी जी जो इच्छा हो आपकी दे दो, लाओ मोती भरवाओ, इनको दे दो, जितनी लाद पौधी ले जाओ। मोती थाल में भरवा करके मदारी को दे दिया, बंदर को रख लिया, बंदर को रख लिया अपने घर में, और मोतियों की थाल लेकर के बंदर को अपने घर में दे दिया उसको। अब भैया वो लड़की उस बंदर को महलों में रखने लगी और बड़ी सेवा करती है। तो उसका पतिव्रता नारी है, भोजन बनाती है, पहले बंदर को खिलाती है, बाद में अपना खाती है। बात बनी एक दिन की, राजा की 2 बहनें थी, राजा की बहनें घर में आ गई और रानी हो गई थी पूजा करने। तो कहा बहन, बोली हाँ, कहा सुनो या नाच रोज रोज क्या कर, आज हम तुम देखा जाए। एक लिया इतना बड़ा डंडा और वो पलके में बांध करके गई थी बेचारी। अब वो डंडा मारे तो इधर से उधर गिरे, उधर से उधर गिरे, उधर से उधर गिरे। नाचना के तुमको आता नहीं था, दुबले पतले तो थे ही, मारा डंडा खड़ाक से गिरे,
कूद पड़े और कूद पड़े बाई चांस अंदावन रहा बोले बिल्ली रही और एक लगी इधर एक लगी इधर ऐसे हो गए। थोड़ी देर बाद शरीर जुड़ गया स्विच ऑफ हो गए जैसे बैटरी मोबाइल की ऐसे जब स्विच ऑफ हो गए। अब वो रानी आई बहुत रोई सुधी आई पिया की बहुत रोई ऐसा है चंदन की लकड़ी कटवा दो अपने दूतों से कह दो बंदर हम बहुत इसको सेवा किए थे तो इसको जो है जाकर के टेस्ट कर दो। राजा ने कहा ठीक है कहा मैं भी जाऊंगी। राजा ने कहा जाओ कोई बात नहीं। रखवालों से कहा भैया जाना रखवाली की करना आराम से बंदर की अंत्येष्ट क्रिया करके आ जाएंगे। चंदन की चिता तैयार हुई। चंदन की चिता जब तैयार हो गई तो लोगों ने उसको उसी पर रखने के लिए सोचा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? उस बंदर को लेकर के गोद में वो लड़की उसी चिता में बैठ गई। चिता में बैठ गई और क्या बोली ए प्राणनाथ यदि आप वास्तव मेरे पति हैं और मेरा किसी दूसरे ने अंग स्पर्श नहीं किया है तो चंदन की चिता से अग्नि प्रकट हो जाए। फटाक से अग्नि प्रकट हो गई। नारी थी अब वो चिता भर चलने लगी। दूतों ने कहा भैया गजब हो गया। राजा पूछेंगे क्या हुआ तो जवाब देते नहीं मिलेगा। भागते हुए आए राजा के पास में। राजा बेचारे दौड़ते हुए गए। अब तब तक जल करके दोनों काम हो चुका था। चिता एक है लपटे दो है। भोले बाबा चिंतन को निकले हैं पार्वती के साथ में। पार्वती ने कहा महाराज। बोले हाँ चिता एक है लपटे दो है। शंकर जी ने कहा देखो एक है बानर और एक है स्त्री दोनों इसी में समाये है इसीलिए प्रजाति अलग अलग है क्वालिटी अलग अलग है इसलिए चिता एक है और लपटे दो निकल रही हैं। मरने के बाद में दोनों ने जन्म लिया दोबारा फिर कहा बेटिया तो जननी पद्मा से ठीक है मेरे भैया लड़की ने जन्म लिया है। और वो पद्मा से डिगी लली सुभाष की भली सुंदर प्यारी और सारंगा है नाम को भैया घर में उस लड़की ने जन्म लिया। और वो जो बंदर था वो आकर के उसी नगर में पश्चिम टोला में एक जगदीश थे वाले उनके घर में जन्म लिया। नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया सारंगा और इनका नाम रखा गया सदाव्रत। अब एक ही गांव में लेकिन मोहल्ला बदल गया तो पूरब और ये पश्चिम। धीरे धीरे वक्त आगे को बढ़ा दोनों सयाने हुए जब गाँव में घूमने लगते हैं ना मोबाइल गेम में डाल करके या तो फुल आवाज में बजा करके रिचार्ज हो या ना हो बढ़िया बजाते हैं गाँव में घूम रहे हैं। अच्छा एक दिन की बात है वो सदाव्रत घूमते
अरुण खान। Mixed by DJ Arun Khan. Mixed by DJ Arun Khan. हमारा तो नाम ही काफी है। Mixed by DJ Arun Khan. Contact number 88 24 65 65 74। Mixed by DJ Arun Khan.